सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेंद्र, गुड मॉर्निंग। एक अच्छी शुरुआत इस सीरीज की, बताइए आज का ट्रेड क्या रहेगा? सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेंद्र, गुड मॉर्निंग। एक अच्छी शुरुआत, आज का ट्रेड क्या रहेगा? बात इस सीरीज की, बताइए। साथ जुड़ गए। सर्वेंद्र, गुड मॉर्निंग। एक अच्छी शुरुआत, सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे, आज का ट्रेड क्या रहेगा? बात इस सीरीज की, बताइए। करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि एक्चुअली जनवरी के लिए पूरा 10,800 का पुट बाय करके रखें नेक्स्ट 10 से 15 दिनों के लिए, और 140 के आसपास का भाव है। मेरा टारगेट उस पुट के लिए रहेगा 350 से 400 तक, और मैं उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा 44.40 पे, और ये एक पोजिशनल कॉल होगा। सो निफ्टी में मेरा जनवरी के लिए, ओवरऑल जनवरी के लिए बाय सब यहाँ से नेगेटिव हो रहा है। अपसाइड मुझे पूरा कैप लगता है 100-150 पॉइंट मैक्सिमम, और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 10,300 खुला हुआ है पूरी जनवरी के लिए। तो आप कह रहे हैं 10,800 का पुट लेकर चले, और ये 350 से 400 रुपए तक आगे दिलाएगा। आज 10,800 का पुट करीब 141 पर है, तो डबल होने के चांसेस यहाँ पर हैं। सर्वेंद्र इनफैक्ट बीते हफ्ते से कह रहे हैं, हमने कोशिश की सर्वेंद्र को कुछ चॉकलेट खिलाकर मूड बदलने की, लेकिन वो बदला नहीं है। उनको लगता है कि आगे एक डीपर करेक्शन होगा, इसीलिए वो इस समय 11,000 तक का भी प्ले नहीं करेंगे, लेकिन 11,000 आएगा जरूर, ये भी मानना है इनका, हालांकि वो तेजी में नहीं है। चलिए अब कुछ स्टॉक्स पर आते हैं। सर्वेंद्र, आज के ट्रेड पर फोकस करें। आईबुल हाउसिंग देखिए एक पुल बैक दिखाता हुआ 848 तक के लेवल्स, इसमें पिछले 10 मिनटों में कुछ तेजी की पोजीशंस फिर और जुड़ने लगी है। इसमें आपको क्या लग रहा है, ट्रेंड ठीक हो रहा है या नहीं? आईबुल हाउसिंग पे सवाल मैं लेता हूं बिल्कुल, बट उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इस तरह के सेटअप्स मुझे 7-8 साल के बाद दिख रहे हैं। जब मैंने अपना कैरियर एज अ कंसल्टेंट चालू किया था, 4500 निफ्टी था। मैंने नौकरी छोड़ के 2011 में 4640 पे नौकरी छोड़ के अपना कंसल्टिंग जब चालू की थी, तो मैंने 7-8 साल की तेजी बोली थी कि अब यहाँ से 7-8 साल तेजी है और मैं अपना काम करूंगा। तो उस पर्सपेक्टिव में मेरा ये कॉल देखना चाहिए। 7-8 साल के बाद मैं पहली बार मंदी बोल रहा हूं, तो जो भी इसको ट्रेड कर रहा है वो ये मान के चले कि मैंने अपना वो ट्रेड क्लोज किया है। 2011 में जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, वहां से लेके ये ट्रेड मेरा क्लोज हो रहा है। 8 साल की तेजी शायद खत्म हो रही है, वो हम आगे चल के देखेंगे। और अब मैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पे ट्रेड लेना चाहूंगा आपका। इसमें मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक अपने मीडियम टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल आई थिंक पुल बैक ही है, कंसोलिडेशन ही है। जब तक ये अपने 50 डे को क्रॉस नहीं करेगा तब तक सेटअप थोड़े नेगेटिव रहेंगे। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अभी फिलहाल टिकर्स और टेप पे तेजी लग रही है, बट स्टॉक वापस 780-790 की तरफ फिसल जाएगा। तो मैं इसको या तो शॉर्ट करूंगा या तो अवॉइड करूंगा लेने से। ओके, वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, आज मिड कैप कंपनियों में देखिए फिर से धीरे धीरे करके जोश आने लगा है, स्मॉल कैप्स में क्या उतनी ही चुस्ती है? देखिए छोटे मझोले शेयर्स में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। स्मॉल कैप इंडेक्स 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है, तो अच्छा खासा गेंस यहाँ देखने मिल रहा है। जिन स्टॉक्स ने इन खरीदारी में, इन गेंस में पार्टिसिपेट किया है, उनकी बात करें तो सबसे पहले देखिए एलेंबिक लिमिटेड जैसे काउंटर है, यहाँ अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। आज पंड्या का फंडा में आपको ये स्टॉक बताया गया था। इसके अलावा ओमेक्स ऑटो, निटको टाइल्स, टाटा स्टील, BSL, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। लेकिन आज काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनमें खरीदारी है। सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर, कैबिनेट ने जो कोस्टल रेगुलेशंस को ईज ऑफ किया है उसका फ़ायदा इनको मिलता हुआ, और यहाँ देखिए DB रियल्टी, HDIL, पेनिनसुला लैंड जैसे काउंटर्स है जिनमें जम के खरीदारी हो रही है। वही जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, इस सेक्टर को भी राहत मिलने की खबर है, और उसी के चलते देखिए TVZ, संगम ज्वेलर जैसे काउंटर में आज खरीदारी है। 4 से 5% के आसपास के गेंस इनमें देखे जा रहे हैं। इसके अलावा 2 और सेक्टर है जहाँ खरीदारी है। एक है फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनियाँ, यहाँ फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर जैसे काउंटर में करीब 2 से 3-3.5% के आसपास के गेंस है। और देखिए फ्राइडे मूड में है काफ़ी हद तक मार्केट। होटल स्टॉक्स में खरीदारी है। ओरिएंटल होटल अब ऊपरी स्तर से कुछ हल्का आता हुआ
हल्का होता हुआ, लेकिन बाकी होटल काउंटर्स को अगर आप देखें तो वहाँ अच्छी खासी खरीदारी है। कामत होटल को ही देख लीजिए, 3-3.25% के आसपास के गेंस यहाँ देखे जा रहे हैं। तो ये वो तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आज तेजी के ट्रेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिन काउंटर्स में आज दबाव है उसमें नितिन स्पिनर्स जैसे काउंटर है जहाँ अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा जैन इरिगेशन का डीवीआर निचले स्तर से अब कुछ रिकवर होता हुआ अच्छा खासा रिकवरी इनफैक्ट देखने मिल रही है 2 से 3% के आसपास की। वहीं फ्यूचर एंटरप्राइजेस, कल भी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स दबाव में थे, आज भी यहाँ दबाव देखने मिल रहा है। और सरकारी कंपनीज कुछ हद तक HTC जैसे काउंटर को अगर आप देखें तो वहाँ दबाव देखा जा रहा है। तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो आज दबाव में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन देखिए काफ़ी हद तक काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ खबरों के चलते और कुछ फ्राइडे मूड में है जहाँ तेजी देखी जा रही है। फ्राइडे मूड, न्यू ईयर की तैयारी का मूड बनता हुआ मार्केट में जरूर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया वरुण इस हेड्स अप के लिए। निफ्टी बैंक में जोश बना हुआ है, लगभग 300 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर बता देते हैं। नए साल शुरू होने से ठीक पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने ग्रुप के कर्मचारियों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को 2019 की चुनौतियों के लिए आगाह किया है। चंद्रा ने लिखा है कि 2019 में आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियां रहेंगी। इसके अलावा चुनावों के कारण भी अनिश्चितता रहेगी। ग्रुप के प्रदर्शन को सुधारने पर एन चंद्रा ने यह कहा कि सभी कंपनियों की बैलेंस शीट सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चंद्रा का कहना है कि उनका फोकस कर्ज कम करने, डेट कम करने और रीस्ट्रक्चरिंग पर रहेगा। ग्रुप कंपनियों की विस्तार योजनाओं पर एन चंद्रशेखर ने इस चिट्ठी में लिखा है कि टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल और टाटा पावर के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल विकसित करने पर कंपनी काम करेगी। तो ये एक बड़ा मूव रह सकता है टाटा ग्रुप की ओर से। 2019 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इनकी नजरें रहेंगी। वहीं कंज्यूमर रिटेल फाइनेंस कारोबार में के विस्तार के लिए भी ग्रुप डिजिटल स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा एन चंद्रा ये कहते हैं कि ग्रुप एरोस्पेस और डिफेंस कारोबार के लिए एक कंपनी बनाने पर भी जोर देने वाला है। तो ये इन्होंने कहा। इनफैक्ट उस चिट्ठी में एक बहुत दिलचस्प चीज उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए कही थी। और एन चंद्रा जाने जाते हैं दौड़ने के लिए, मैराथन का इनको काफी शौक है और उन्होंने इस चिट्ठी में अपने कर्मचारियों को कहा आप अपनी मैराथन पर कॉन्सेंट्रेट करें, यानी कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट करें। जो लोग स्प्रिंट कर रहे हैं उन पर ज्यादा ध्यान ना दें। ये फिलहाल एन चंद्रा ने अपने कर्मचारियों को 2019 के लिए तैयार किया है। एक लंबी चिट्ठी उन्होंने सामने रखी, कुछ कुछ बातें सामने निकल कर आई है, इसीलिए हमने आपको बताया कि कौन से फैक्टर्स होंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी होगी। एरोस्पेस और डिफेंस कारोबार में टाटा ग्रुप एक्टिव रहेगा। 2019 इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में भी इनकी नजरें रहेंगी। आपको याद होगा बार बार खबरें आती जा रही थी कि नैनो के प्लेटफॉर्म पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार की जाए, क्या पता 2019 में वो होता भी दिखाई दे। तो टाटा ग्रुप इंटरेस्टिंग रहेगा 2019 का साल इनके लिए और तैयारी तो कर ही रहे हैं चंद्रा साहब। चलिए मार्केट पर लौटते हैं और एनसीसी जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, ओपनिंग ट्रेड में ये आ चुका है काउंटर एनसीसी का 86 के लेवल्स पर। यहाँ पर मोमेंटम है और इस पूरे हफ्ते की अगर आप चाल देखें तो एनसीसी ने अब जाकर पार्टिसिपेशन शुरू किया है। क्या सलाह होगी सर्वेंद्र, इस पर बताइए। नहीं, आई थिंक ये स्टॉक का करेक्शन काफी अच्छा हो चुका है और जैसे हमने सोचा था मिड कैप्स का 17 में करेक्शन होगा उस तरह का करेक्शंस एनसीसी में हो चुके हैं। तो एनसीसी से मुझे कोई बिल्कुल आई थिंक इसको ट्रेड करने में कोई हर्जा नहीं रहेगा और ये अपनी मल्टी मंथ सपोर्ट लाइन से लास्ट 3-4 बार से उसमें सपोर्ट ले रहा है और मोमेंटम में भी आज टर्न आ रहा है। तो ट्रेडिंग प्ले रहेगा क्योंकि स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के अभी नीचे है तो हम उसके ऊपर के टारगेट्स अभी नहीं देंगे। बट फिर भी मुझे लगता है कि 90 to 93 जो इसके 200 डे एवरेजेस जिसके आसपास चाहे आप सिंपल देखें चाहे एक्सपोनेंशियल देखें, आई थिंक 90 to 93 के आसपास वो एवरेजेस हैं। तो ये बाउंस वहां तक खेलने को बिल्कुल बनता है और आई थिंक अगर आप 86 में ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 82 के नीचे और टारगेट्स रहेंगे 90 to 93 के एनसीसी के। 90 to 93 आज या फिर अगले हफ्ते? आई थिंक मैं ये ट्रेड 3-4 वर्किंग डेज के लिए ओपन रखूंगा। 3 वर्किंग डेज तो मिनिमम लग सकते हैं। ओके, तो 3-4 दिनों का ये ट्रेड रहेगा। एनसीसी 90 to 93 की तैयारी कर रहा है, इस पर आप ध्यान दें। टाटा ग्रुप की हम बात कर रहे थे तो टाटा मोटर्स रेडार पर लेकर आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस रहेगा। अब गाड़ियों का प्लेटफॉर्म तो टाटा मोटर्स ही तैयार करके देगा। 171 पर मूड क्या है आपका, तेजी करेंगे क्या? बिल्कुल, आई थिंक 78% करेक्शन ऊपर से ये स्टॉक कर चुका है। तो अगर
जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप नेट नेट तेजी में हैं, तो इंडिया में मैं नेट नेट तो तेजी में हूं। हाँ। अब 78% करेक्शन किया हुआ क्वालिटी स्टॉक, बड़ा नाम, आई थिंक उससे बहुत ज्यादा कभी करते हुए देखा नहीं है आज तक हिस्टोरिकली कि 78% से ज्यादा किसी स्टॉक ने करेक्शन किया हो बेयर मार्केट में क्वालिटी स्टॉक ने। तो उस हिसाब से आई थिंक टाटा मोटर्स अपने पीयर्स के अगेंस्ट में काफी ज्यादा पिट चुका है और रिट्रेसमेंट जितने हो सकते थे उतने कर लिए हैं। ठीक तो है। यहाँ से इंक्रीमेंटल इसमें बेरिशनेस तो मुझे नहीं लगती, ना मैं रह सकता हूं, तो मैं लेने की ही बात करूंगा यहाँ से। लेकिन प्योरली ये आप समझ के चले 6 से 12 महीने डिलीवरी लेके आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें आप ट्रेडिंग गेंस के लिए प्ले ना करें। स्टॉक को रिपेयर, अपना ट्रेंड रिपेयर करने में टाइम जाएगा। इमीडिएटली वी शेप रिकवरी मुश्किल लगती है, बट अगर अगले हफ्ते के लिए देखें तो मैं एक छोटा ट्रेड इसमें लेना चाहूंगा। 182 का टारगेट रहेगा, सो 182 के टारगेट्स रखें और स्टॉप लॉस रखें इसमें 167.40 स्पॉट के लेवल्स हैं। ओके, बाय करके चले। ठीक है, तो 182 छोटे छोटे कदम ले। टाटा मोटर्स में बड़ी तेजी करने का टाइम नहीं है। 182 पहले आएगा तो फिर आगे इसकी चर्चा बढ़ाएंगे हम। फिलहाल 182 का टारगेट है। सर्वेंद्र, आपने क्या निकाला है? कुछ तेजी के ट्रेड है या फिर मंदी के सौदे? नहीं, देखिए ओवरऑल पोजिशनल बायस क्योंकि नेगेटिव है, तो मैं पिक हमेशा उसी बास्केट में से करूंगा जहां मुझे सेल्स लग रहे हैं और जहां मुझे लार्जर तकलीफें अब लग रही हैं। और वहां मुझे लग रहा है पेंट्स में कहीं एशियन पेंट, मुझे लगता है कि पोजिशनली अगर देखें तो मोमेंटम में ओवरऑल लॉस भी है, तो वहां ही पे मैं शॉर्ट करके चलना चाहूंगा। पहले पेंट्स में और दूसरा ऑटोज में, टू व्हीलर्स में। तो जो पेंट्स में मैंने सेलेक्ट किया है वो एशियन पेंट्स, सेल करके चले। मुझे लगता है नीचे में 1320-1330 के स्तर ये स्टॉक छुएगा। 1388.60 का कैश मार्केट में स्टॉप लॉस रहेगा एशियन पेंट्स के लिए। और जो टू व्हीलर्स मैंने निकाला है, वैसे तो हीरो और बजाज दोनों वीक लग रहे हैं, बट मैंने बजाज पे ट्रेड निकाला है। बजाज सेल करके चले। 2700 का नीचे में टारगेट रहेगा नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 2761 रुपए 60 पैसे पे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स। बजाज ऑटो 2700 के लेवल्स दिखा सकता है। एक सेल कॉल इस समय आ रहा है सर्वेंद्र की ओर से। दूसरा ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये है एशियन पेंट का 1330। ये भी मंदी की तरफ ही सौदे दिख रहे हैं। तो 2 सेल साइड की स्ट्रैटेजीज इस समय सर्वेंद्र आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आप बिकवाली करके चले। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक तत्काल ट्रेड लेकर आते हैं। देखते हैं और क्या आइडियाज निकल कर आई हैं आज की ओपनिंग के बाद। और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ पर नजर बनी है। 399 का टारगेट है। ये राय इनफैक्ट जय ठक्कर की ओर से आ रही है। 387 रहेगा स्टॉप लॉस। लेंगे एक ब्रेक। सर्वेंद्र, शुक्रिया आज के इनसाइट के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद जनवरी सीरीज की शुरुआत में आपने क्या ट्रेड लेना है, कितना जोश देखने को मिलेगा, किन चीजों पर आप ध्यान दें, इस सब पर हम आपसे बात करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बने रहिए।